हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको। आई होप मेरी वॉइस और वीडियो आप सबको क्लियर होगी। हम यहाँ से स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ का सेशन। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम अंचल अटलानी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। टीम फायर 64 का पार्ट हूँ पिछले 2 साल से। ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट करने वाली हूँ इस बिजनेस में और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ। और सबसे खास बात, ये जो जर्नी रही है वो फुल ऑफ रोलर कोस्टर रही है। और यहाँ पे जो मेरी पर्सनल अचीवमेंट रही है वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से आज के डेट में एक एंटरप्रेन्योर की तरह है। सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बिजनेस वुमन बोल सकते हैं। और मैं ऑलरेडी इस सिस्टम से एज अ 6 फिगर अर्नर हूँ, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट हूँ। और सबसे बड़ी बात, फॉरएवर तो मिली लेकिन उसके साथ टीम फायर मिली। यहाँ से मैं थोड़ी सी आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगी और उसके बाद आज मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिला आप सबको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि हमारे प्रोडक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करूंगी आप सबके साथ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसे इस वंडरफुल लेवल को अचीव किया। मेरी स्लाइड शेयर हो रही होगी आप सबको होपफुली। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, जर्नी फ्रॉम अ रैट रेस टू क्रिएटिंग अ लेगेसी। ठीक है, आज आप हो सकता है अपने स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, करेंटली बैचलर्स मास्टर्स, या कोई जॉब कर रहे होंगे या कुछ और भी परस्यू कर रहे होंगे। वही सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसी सिस्टम में मैं भी आती थी। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने बीबीए कंप्लीट किया है। बीबीए ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए करने जा रही थी, बट उस टाइम पे एक चीज़ बहुत अच्छे से हिट करी कि अगर एमबीए कर भी लेती हूँ तो क्या, मैं अगर छत्तीसगढ़ से ऑल द वे मुंबई जा रही हूँ एमबीए करने के लिए, वहां पे मेरा एक्सपेंस बैठ रहा अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए। आप खुद सोचो, 20 लाख रुपए एक डिग्री पे स्पेंड करना, उसके बाद कोई रिटर्न ही नहीं मिलना, तो क्या कैसा लगेगा, राइट? अगर मैं 20 लाख रुपए खर्चा कर भी लेती अपनी डिग्री के ऊपर, उसके बाद मेरी जो इनकम होती वो 30-40 हजार रुपए हार्डली सैलरी होती। ठीक है, और सैलरी के बाद जो लाइफस्टाइल मैं डिजायर करती थी वो शायद मैं कभी अचीव नहीं कर पाती। और इसीलिए और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, तो यार इससे सुंदर और इससे ब्यूटीफुल बिजनेस क्या होएगा कि कुछ भी नहीं लगाना, उसके बावजूद आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, आज जैसे हमारे सीनियर्स एंजॉय कर रहे हैं वैसे मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं आज आपके साथ अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। जर्नी फ्रॉम अ रैट रेस टू बिकमिंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर। आई वाज परस्यूइंग बीबीए। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक अच्छी जानी मानी यूनिवर्सिटी से अपना बीबीए कंप्लीट किया था। उसके बाद एमबीए करने जा रही थी, एस्पायरिंग टू बी अ एमबीए। कॉर्पोरेट में जॉब चाहती थी, लगता था कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट है बॉस, ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, आई टर्न बीबीए ग्रेजुएट एंड वाज लुकिंग टू अचीव समथिंग बिग इन माई लाइफ, येट लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स। आप बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ 11 जुलाई 2019 को, और मैं बहुत जल्द 2 इयर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। सेम मेरे साथ भी था। ठीक है, उसके बाद पहला माइलस्टोन, मैंने अपना एएस लेवल अचीव किया था यहाँ छत्तीसगढ़ में। अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया था 2019 में। और मेरे सीनियर्स तरनजोत सर, अर्शदीप सोडी सर, मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनका, जिन्होंने मुझे इतना अच्छे से अप्रिशिएट किया, रिवॉर्ड किया, और उन्होंने पल पल मुझे इतना मेंटोर, इतना अच्छे तरीके से मेंटोर किया कि आज मैं इस सिस्टम में एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, ब्लेस्ड हूँ मैं पर्सनली। एक मेजर टर्नओवर हुआ था, उस टाइम पे भी मैं जॉब में इन्वॉल्व थी। जॉब में इन्वॉल्व होने के बाद 12,000 रुपए सैलरी ले रही थी। स्टिल अगर मैं आपको बताऊं, उसके बावजूद एक चीज तो दिमाग में खलती थी, यार टाइम फ्रीडम नहीं है। जॉब कर तो रही हूँ लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, राइट? न्यू बिगिनिंग की, 2 महीना जॉब किया, क्विट किया जॉब को, उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। एक न्यू बिगिनिंग की, अपना खुद का पहला ऑफिस खरीदा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। आरडीओ नहीं है छत्तीसगढ़ में, और कोई टीम नहीं है जो काम कर रही है राइट नाउ। हम पहली टीम थे जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अभी परसों आपने मेघदीप सर को सुना था। मेघदीप सर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द छत्तीसगढ़ जिन्होंने इस बिजनेस को यहाँ लेकर आया था, और वो मेरे फ्रेंड हुआ करते थे। उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और ऐसे मैंने बिगिनिंग की थी अपनी। ठीक है, और नवंबर में एक डिसीजन लिया था कि मैं स्टार्ट करूंगी फॉरएवर को फुल टाइम, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। अपने गोल्स बनाए थे। सीनियर्स हमेशा बोलते हैं गोल्स बनाओ, गोल्स बनाओ। मैंने भी गोल्स
थे अपने कि मैं अपना असिस्टेंट, अपने टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनाऊंगी और हर पॉसिबल गोल जो हम लिख सकते थे, ठीक है। पहला सक्सेस डे अटेंड किया था, लुधियाना सक्सेस डे, और वो देखने के बाद सच में होश उड़ गए थे कि यार क्या हो रहा है एग्जैक्टली, समझ ही नहीं आ रहा था। तब तक माइंडसेट इतना था कि यार फॉरएवर इतनी सी, हाँ एक कंपनी है, ठीक है चलती है, अच्छी है। बट आफ्टर सीइंग द सक्सेस डे अटेंड करने के बाद तो रियलाइज हुआ कि फॉरएवर हमारी सोच के परे है लिटरली, ठीक है। और हम कुछ 10 लोग गए थे फॉरएवर सक्सेस डे को अटेंड करने, लुधियाना सक्सेस डे अटेंड करने, और वो एक आई ओपनिंग इवेंट था क्योंकि वहां पे मेरे सीनियर महकदीप सर को रिकॉग्निशन मिला था सुपरवाइजर लेवल का उस टाइम पे, और उन्हें देखने के बाद एक बर्निंग डिजायर, एक आग आई थी कि नहीं यार अब तो करके दिखाना है। और उस टाइम पे एक कमिटमेंट ली थी अपने आप से कि नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे चढ़ूंगी या जब मैं सक्सेस डे पे आऊंगी, मैं सुपरवाइजर बन के आऊंगी और छत्तीसगढ़ से पहली सुपरवाइजर बन के आऊंगी। और मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं हमने 2-3 लोगों के साथ बिजनेस शुरू किया, गाड़ियों में स्ट्रगल करते थे, दूर दूर 20-25 किलोमीटर ट्रेनिंग अटेंड करने जाया करते थे डेली। और इस तरीके से मेरी टीम बननी स्टार्ट हुई। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरे साथ कुछ लोग आए, 4-5-6 लोग जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आज इस पिक्चर में जिन लोगों को आप देख रहे हो उसमें से मैक्सिमम लोग मेरे साथ काम में नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ लोग आज भी हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट सबसे बड़ा पे आउट एएस लेवल पे, मेरा जो पहला पे आउट आया था दैट वाज 28,000 रुपीज। आप सोच के देखो कितनी अल्टीमेट खुशी होगी कि यार आप जॉब में 12,000 रुपए कमा रहे थे और उसके 2 महीने बाद की आपकी इनकम आती है 28,000 रुपीज, जहाँ पे आपकी डिग्री और आपकी बोलते हैं ना आपके स्किल्स देख करके भी आपको इतनी सैलरी नहीं, अफोर्ड की सैलरी नहीं दी जा रही थी, और वहां पे फॉरएवर आपको 28,000 रुपीज का पे आउट आती है। और सबसे ज्यादा खुशी तो तब होती है जब आपके टीम में भी टीम में भी लोगों को पे आउट्स आते हैं। और मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया था, आप देख सकते हो, मैं फाइनली बहुत ज्यादा खुश थी जब मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया था अपना फेब में। और जैसे मैंने कमिटमेंट ली थी अपने आप से कि नेक्स्ट सक्सेस डे में एज ए सुपरवाइजर जाऊंगी, तो मैं छत्तीसगढ़ से पहली सुपरवाइजर थी। और सेकेंड सक्सेस डे था दिल्ली सक्सेस डे। मैंने 29 को अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया था, 29 फेब को अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, और 1 मार्च को था जी दिल्ली सक्सेस डे। और वो कमिटमेंट मैंने जो की थी अपने आप से वो मैंने पूरी की। आई कमिटेड टू बी अ सुपरवाइजर एंड आई मेड इट, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब हम सक्सेस डे अटेंड करने गए थे, हमारी टीम काफी बढ़ चुकी थी, काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी थी। हमारी पहली मैनेजर्स मीटिंग हमारे सीनियर्स के साथ, खुशी बहुत बहुत ज्यादा पीक पे थी। ये चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, और ऑल ऑफ अ सडन एक नए एरिया से काम करके आप जब इतनी ग्रोथ ले रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद वापस स्टार्ट किया था ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ, और हुआ क्या जी, लॉकडाउन हो गया था मार्च के एंड में। आप सबको पता है मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लग गया था, और उसके बाद हमने फिर से बैक ऑन ट्रैक आना स्टार्ट किया। उस टाइम पे एक मेजर सेटबैक देखा था क्योंकि टीम टूट गई थी, कंफर्ट जोन में टीम टूट गई थी। जो 4-5-10-20-15 बंदे हमारे साथ होते थे, एक करके सब छोड़ गए थे। बट मैटर पता है क्या करता है, मैटर ये करता है कि हम खड़े हैं नहीं। और जब मैं खड़ी थी, मेरे सीनियर्स खड़े थे मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, वी गॉट बैक ऑन ट्रैक। और उसके बाद फिर से हमने काम करना स्टार्ट किया। इवन कोविड में भी हम थोड़ा थोड़ा बाहर जाते थे 2-3 महीनों के बाद, जब थोड़ा शांत हो गया था सिचुएशन, और हम ऐसे टीम्स के साथ बैठ के पार्टीज करते थे, छोटी छोटी इंजॉय करते थे। हम इंजॉय भी करते थे, हम काम भी बहुत अच्छे से करते थे। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे टीम में एक सुपरवाइजर डेवलप हुई, और उसके बाद जो अचीवमेंट्स आई वो रुकी नहीं, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने अगस्त में अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया था। सो मैं पहली असिस्टेंट मैनेजर थी इस सिस्टम से फॉर टीम फायर 64 की छत्तीसगढ़ से, ठीक है। सो मैं पहली असिस्टेंट मैनेजर थी लास्ट ईयर अगस्त में जो मेरा क्वालिफाई हुआ था। फिर हमने और अच्छे से मेहनत करी और ज्यादा मेहनत करी, और जस्ट उसी मंथ, उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ मेरी टीम में और सुपरवाइजर्स बने, और सबसे बड़ी बात मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया था। सो सितंबर में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। आई वाज खुशी तो पीक पे रहेगी क्योंकि आप पहली मैनेजर है, मैं पहली लेडी मैनेजर थी छत्तीसगढ़ से टीम फायर 64 के साथ इस सिस्टम से। एंड बहुत बहुत अलग लेवल की खुशी हुई थी इस टाइम पे। और उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ मेरा जो इनकम था वो 6 फिगर क्रॉस कर
गया था. So मेरा पहला पे आउट आया था आफ्टर मैनेजर, दैट वाज 1,17,000 रुपीज. और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने देखी थी यहाँ पे, वो मैंने कहीं और नहीं देखी. अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अक्टूबर में इस बिजनेस को प्रॉपरली स्टार्ट किया था. मेरा एएस लेवल के बाद जो पहला चेक आया था वो था जी 1719 रुपए. और 1719 रुपए आने के एक साल बाद एग्जैक्टली जब आपकी इनकम 1,17,000 रुपए होती है तो खुशी नेक्स्ट लेवल की होती है, राइट. आई गेस आप फील कर पा रहे होंगे ये चीज. उसके बाद जो रैपिड ग्रोथ हमने देखी सिस्टम में, आप देख सकते हैं जब मैंने शुरू किया था वो 4-6 महीने, शुरुआत के 4 महीने मेरे पास कोई इनकम नहीं थी, कोई इनकम नहीं थी. और उसके बाद आप देख सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन की ये इनकम है. एक मंथ 16,000, नेक्स्ट मंथ 26,000, नेक्स्ट मंथ 46,000, नेक्स्ट मंथ 76 और नेक्स्ट मंथ 1,17,000 रुपए. ये मेरी पूरी जर्नी थी सुपरवाइजर टू मैनेजर तक. ये मेरी इनकम हर मंथ ग्रो कर रही थी. अब आप सोचो ये रैपिड ग्रोथ आपको कौन से प्लेटफॉर्म में मिलती है, राइट. हमारी टीम्स हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ने लगी थी. मेरी टीम है इंडिविजुअली. उसके बाद मेरा ड्रीम मोमेंट फाइनली मेरे पास, मेरे घर पे सैश आया था जब, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश थी. मेरे फादर ने मुझे वो सैश पहनाया. जो लोग क्रिटिसाइज करते थे, जो लोग बोलते थे, आज वो बहुत खुश हो रहे थे. मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे इस मोमेंट को देख के, ठीक है. उन्हें काम पसंद नहीं था शुरुआत में, लेकिन मेरी खुशी देख करके वो बहुत ज्यादा खुश थे. और उस चीज को लेके मैं पर्सनली बहुत खुश थी. मेरे सीनियर महकदीप सर ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. तो वो एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग थी. सक्सेस डे होता तो और अच्छा होता, लेकिन ये मोमेंट भी बहुत अमेजिंग था, ठीक है. उसके बाद द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज इट चेंजेस, ठीक है. हमने यहाँ पे जब छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब सोचते होते थे कि यार कभी गाड़ी आएगी, कभी मैनेजर बनेंगे, कभी सीनियर मैनेजर बनेंगे, कभी कुछ अचीव करेंगे नहीं करेंगे, कभी होगा नहीं होएगा. आप सबके दिमाग में वो थॉट आता होगा ना कहीं आपने भी शुरू किया होगा इस चीज को. सबके दिमाग में ये थॉट आता है. ऑनेस्टली मेरे दिमाग में भी आया था, हम सबके दिमाग में आया था. बट जब हमने एक गरारी ली थी ना, एक कमिटमेंट ली थी कि यार करके दिखाना है, होगा ही होगा, क्यों नहीं होएगा, डेफिनेटली होगा. और वो करते 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 आज आप देखो हम मैनेजर्स हैं. हम छत्तीसगढ़ से ऑलरेडी 2 मैनेजर्स हैं. महकदीप सर सीनियर मैनेजर है ऑलरेडी, अपनी खुद की 8364 क्रेटा ड्राइव करें इस प्लेटफॉर्म से. और सीनियर्स के साथ बैठने का मौका मिला था, सीनियर्स के साथ एंजॉय करने का मौका मिला था, रिकॉग्निशन मिली थी. इससे बड़ा और क्या होएगा, ठीक है. I agree, forever may not be the best business on this earth, but it's better that what you and I are doing. Definitely इस चीज को याद रखना. ये लाइन बहुत अल्टीमेट है. आप अपने जॉब में, आप अपनी स्टडीज, जो भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप हो, वो सब बेस्ट है. मैं ये नहीं बोलूंगी उससे ज्यादा बेस्ट फॉरएवर है, बट डेफिनेटली ये बेटर है जो आप और मैं कर रहे हैं. ये चीज मुझे आज से 2 साल पहले रियलाइज हो गई थी और मैंने इसीलिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया था. So अगर अभी तक आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी है तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो और उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि यार इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आई बेट आप अलादीन का चिराग लेके ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. हाउ आई मेड इट, मैंने कैसे इस चीज को अचीव किया. आई ट्रस्टेड माई सेल्फ. सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा किया कि नहीं यार कर सकते, क्यों नहीं कर सकते. जब एक बंदा पहाड़ तोड़ सकता है, एक बंदा चांद पे पहुंच सकता है, सब कुछ पॉसिबल है. अगर महकदीप सर कर सकते हैं, हमारे सीनियर्स कश्मीर से होके, चंडीगढ़ से होके, हरियाणा से होके, कहाँ नहीं से हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने भी 0 से स्टार्ट किया था. अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है. माई सीनियर्स, मेरे सीनियर्स अर्शदीप सिंह सर, अर्शदीप सोडी सर, तरन सर, महकदीप सर, सारे सीनियर्स, कमल सर, औजला सर, सब लोगों ने मुझे पर्सनली बहुत गाइड किया. इवन मेरे क्रॉस लाइंस में हरविंदर मैम, इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. सिमरत मैम, सब ने. और एएस लेवल से ही जो सपोर्ट मुझे मिली है पर्सनली, वो ही चीज थी जिसके कारण आज मैं इस लेवल पे पहुंच पाई हूँ. और सबसे बड़ी बात, ये प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद आज आप और मैं यहाँ नहीं होते, शायद हमारे सीनियर्स यहाँ नहीं होते, हम सब यहाँ नहीं होते. लेकिन ये प्लेटफॉर्म की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि यार ये इतने सारे लोगों को साथ ले आता है और हर पर्सन एक दूसरे को मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए. और क्या चाहिए यार सब कुछ अचीव करने के लिए, राइट. सो दैट वाज इट. ये मेरी छोटी सी जर्नी थी आपके साथ. अंचल अटलानी मेरा नाम है, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ. अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मेरा जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है. आई एम अंचल अटलानी, डॉटर ऑफ अ बिजनेसमैन. मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन की डॉटर हूँ. मैं बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप था पापा का. मुझे जरूरत नहीं थी कभी काम करने की. मैंने जब काम शुरू किया तो मुझसे पूछा गया था क्या जरूरत है, पैसे तो मिल रहे हैं ना. बट पैसों के लिए थोड़ी काम करना है यार, लाइफस्टाइल चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है. और वो इंडिपेंडेंसी के चलते मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कि यार खुद का कुछ करना है, पापा को भी करके दिखाना है, एक प्राउड फील करवाना है अपने पेरेंट्स को. सबसे बड़ी बात,
आज तक आपको आपके पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, मुझे मेरे पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। वो एक बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ी-सी बुरी थी, ठीक है? बुरी नहीं थी, बट वो चीज़ मुझे खटकती थी पर्सनली कि यार मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं जाना जाता? मैं चाहती हूँ कि कल को मेरे पेरेंट्स कहीं से गुज़रे तो उन्हें देख के मेरा नाम पुकारा जाए कि देखो आंचल अटलानी के पापा जा रहे हैं। और वही एक ड्रीम, वही एक पैशन जो था मेरा, जिसके कारण मैंने फॉरएवर को चूज़ किया और आज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हूँ और हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ताकि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स इस सिस्टम से ले सकें। और मैं ये अकेले नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ से सेल्फ डिपेंडेंट बने, सब आप सब भी सिमिलरली अच्छी-अच्छी अचीवमेंट्स ले। मैं अपनी टीम्स में भी वही चीज़ प्रमोट करती हूँ, मैं आप सबको भी वही चीज़ बोलूँगी कि यार प्लेटफ़ॉर्म आ चुका है, बस अब एक ही चीज़ की देर है, मेहनत करने की। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तो मिल चुका है हमें, लेकिन उसमें भी थोड़ा-सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बॉस, ठीक है? सो ऑलरेडी अ 6 फिगर अर्नर एंड सबसे बड़ी बात, हैव अ विजन, एक विजन है जिसके कारण मैं इस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रही हूँ अमंग विमेन, सो दैट वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। सो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी छोटी सी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब आगे स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर लेते हैं हमारी ट्रेनिंग को, ठीक है? सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस आपके साथ। और आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं जी। आप सब जानते हैं हम किस चीज़ों के साथ डील करते हैं, हम एलोवेरा के साथ डील करते हैं, ठीक है? हमारा जो एलो है वो हैंड हार्वेस्टेड होता है हमारी फील्ड से डोमिनिकन रिपब्लिक में, और फिर शिफ्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए डैलस टेक्सास में, वेयर द प्रोडक्ट्स कम टू लाइफ, ठीक है? अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स में मैं आपको कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहले कंटेंट्स क्या रहेंगे इस प्रेजेंटेशन के, आप देख लीजिए। मैं आपको वाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, न्यूट्रिशन वैल्यूज जो वो ऑफर करते हैं हमारी बॉडी को, कैसे प्रोडक्ट्स फंक्शन करते हैं और कैसे ये प्रोडक्ट फ्रेंडली है, क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्शन हमेशा आता है कि मैम प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ठीक है? तो प्रोडक्ट्स बेशक मार्केट प्राइस के कंपैरेटिवली थोड़े हायर कॉस्ट के, लेकिन बॉस काम है तभी उसका दाम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हो सिस्टम की, ठीक है? आप सब जानते हैं इस सिस्टम को, तो हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से। आप सब जानते हैं कंप्यूटर है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, स्पीकर होता है, कितना कुछ होता है, राइट? और वो सब जब एक साथ कंबाइन होता है ना, तब एक सिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है? एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? वैसे ही सिमिलरली एक और सिस्टम है जो हमारी बॉडी है, ठीक है? वो भी कुछ अलग अलग चीजों को कंबाइन करके बना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और भी जो बहुत सारे सिस्टम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है? ये सारे सिस्टम को मिलाकर एक सिस्टम मिला है, एक सिस्टम बना है जो हमारी बॉडी है। हमें इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि हमारी बॉडी भी एक सिस्टम की तरह ही काम करती है, ठीक है? आप खाना खाते हो, उसके बाद सारा प्रोसेसिंग होता है, वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, हमारी बॉडी रन करती है, ठीक है? और वो क्या है, वो एक सिस्टम है, ठीक है? अब जैसे कि बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, आपको पता है आपका फोन भी एक सिस्टम है, और आपके फोन को भी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमारे फोन में, लैपटॉप में, हर जगह। अब आप एक चीज सोचो, वो एक मशीन है, ठीक है? वो एक हैंडी मशीन है जिसको भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको भी बार बार अपडेशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या हमारी बॉडी को सर्विसिंग की जरूरत नहीं है? हम कार खरीदते हैं ना, हम कार को 10 बार ही सर्विसिंग करा कर आते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी को कितनी बार सर्विसिंग करते हैं? आपने कभी अंडरस्टैंड किया इस चीज को, ठीक है? सो हमारा ह्यूमन सिस्टम जो है, उसको सॉफ्टवेयर अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन उसको अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट होती है फूड क्वालिटी में, क्योंकि आप जो इनपुट डाल रहे हो ना, वो ही आपका आउटपुट होता है, वो ही हमारी बॉडी में मेजर चेंजेस करता है, ठीक है? सो इसीलिए हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारी बॉडी को भी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है। लेट्स टॉक अबाउट नेसेसिटीज। अब नेसेसिटीज की बात करते हैं, ठीक है? आज तक आप लोगों को क्या लगता था, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी ये चीज, कि आज तक आप लोगों को क्या लगता था कि हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या है जीने के लिए? हमारा कपड़े पहनना, कपड़े, पैसा, या छत, घर के ऊपर छत, बोलते हैं ना, कपड़ा, मकान, ठीक है? तो ये चीजें नेसेसिटी है, बिल्कुल नेसेसिटी है, लेकिन उससे बड़ी नेसेसिटी पता है क्या है? हवा, वाटर और फूड।
और अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, आप सब जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की हवा कितनी साफ सुथरी है, ठीक है। हम खाना जो खा रहे हैं आज के डेट में उससे इंजेक्शन से पकाया जा रहा है, उसमें फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स कंबाइंड है, ठीक है, मिक्स किया जा रहा है, उससे पकाया जा रहा है। हमारी हवा तो हमने खुद खराब रखी है, CO2 कितना ज्यादा बढ़ चुका है हवा में, आप सब जानते हो, ठीक है। दिल्ली जानी मानी सिटी है जो कि पोल्यूशन में बहुत ज्यादा है, वहां पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब आप सोचो, मैंने तो 3 चीजों के बारे में बताया जो कि नेसेसिटी, और वो भी खराब है, ठीक है, वो भी खराब है। एंड ईच वन ऑफ देम इज इफेक्टेड समहाउ और द अदर, है ना, हर चीज किसी ना किसी तरीके से इफेक्टेड है, और वो क्या करेगा जी, वो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा ना हमें, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मैं हवा और पानी की बात तो नहीं करूंगी, बट मैं खाने की बात जरूर करूंगी, क्योंकि वो हमारी चॉइस है खाना, ठीक है, और हम चूज करके खा रहे हैं। अब आप देखो, क्या आप देख रहे हो कि आप क्या खा रहे हो? आर यू वॉचिंग व्हाट यू आर ईटिंग? ये मैंने कल रात को आर्टिकल निकाला है, फोर्ब्स में एक आर्टिकल आता 3 साल पहले, ठीक है, जिसमें ये बता रहे कि राइजिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी हवा में बढ़ रहा है ना, उसके कारण हमारे खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो रही है, और हमारे प्लेट्स में पॉइजन डाला जा रहा है, पॉइजन ऑन आवर प्लेटर। हमारे हमारे जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो कैसे पकाए जा रहे हैं जी? वो पकाए जा रहे हैं इंजेक्शन से, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है ताकि कीड़े मकोड़े को मारा जाए। वो तो हमारे बॉडी में जा रहा है ना, वो जा रहा है, और वो क्या करेगा? वो कभी ना कभी तो नुकसान करेगा आपको, राइट। अब हाउ डज एलो मेक्स अ डिफरेंस? बहुत सिंपल पीपीटी रहेगी, और बहुत सिंपल मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊंगी आज। हाउ डज एलो मेक्स डिफरेंस? एलो कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है, मैं आपको वो बताती हूँ। व्हाट इज एलोवेरा? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी एलोवेरा होता क्या है, व्हाई एलोवेरा, एंड व्हाई फॉरएवर इज एलोवेरा, ठीक है। आप सबको पता होगा एलोवेरा तो पौधा है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। क्यों यूज करना चाहिए एलोवेरा वो भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों चूज करना चाहिए वो भी मैं आपको आज शेयर करूंगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एलोवेरा में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक हिस्टोरिकल प्लांट होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लांट मतलब हिस्ट्री से इसे यूज किया जाता है, इसे मिराकल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा एंशिएंट टाइम्स में जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस से उतारा गया था तो उन्हें एलोवेरा में लपेटा गया था। और भी काफी हिस्ट्रीज हैं एलोवेरा की, जिसे हिस्ट्री से एलोवेरा को यूज किया जा रहा है जादुई पौधे के जैसे, ठीक है। ये सक्यूलेंट प्लांट होता है। सक्यूलेंट प्लांट होने का बेनिफिट क्या होता है? सक्यूलेंट प्लांट मतलब ये अपने हवा से मॉइस्चर लेता है, इसके पास स्टेम नहीं होता। जैसे एक पेड़ होता है, वो क्या करता है, वो अपने स्टेम से, रूट से पानी लेता है, हवा से, सॉरी अपनी पत्तियों से वो लेता है, फूड बनाता है, राइट। वैसे एलोवेरा नहीं करता है। एलोवेरा को एक पौधा है, वो एक पेड़ नहीं है। और वो पौधा क्योंकि लिली फैमिली को बिलोंग करता है और सक्यूलेंट प्लांट है, वो हवा से अपना मॉइस्चर लेता है, ठीक है। वो अपना प्रिपेयर, अपना फूड, अपना खाना जो वो प्रिपेयर करता है वो हवा से प्रिपेयर करता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि हमारी हवा कितनी साफ सुथरी है, ठीक है, क्योंकि जो आप इनटेक करोगे वही आपको आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखो, आप सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल को, ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM है, वो बोलते हैं लोगों को कि आप लोग अपने घर के बाहर एलोवेरा लगाओ ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके। मतलब एलोवेरा में ये प्रॉपर्टीज है कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो हवा से सारे इम्प्योरिटीज खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है, और वो उसी से अपना खाना बना रहा है। अगर हम उसी को काट के खाएंगे तो कैसा होएगा, सोचो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेयर्स क्या होती हैं एलोवेरा की? 4 लेयर होती है। रिंड, उसकी बाहर की ग्रीन लेयर जिसे हम कहते हैं रिंड। सैप, उसके अंदर एक बिटर कड़वी लेयर होती है येलो कलर की जिसे हम कहते हैं सैप। तीसरी होती है म्यूसिलेज जेल, जिससे फिल्टर करके चौथी लेयर एलोवेरा जेल को निकाला जाता है, ठीक है। और हमारे प्रोडक्ट्स में खास बात यही है कि हम इनर लीफ एलोवेरा जेल को ही यूज करते हैं सिर्फ, बाकी 3 लेयर्स काट के फेंक दी जाती है, उसे फिल्टर किया जाता है अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी बात, एलोवेरा की अगर मैं आपको स्पीशीज बताऊं, एलोवेरा के 400 वेराइटीज होते हैं। क्या आपको पता है आपके घर पे कौन सा एलोवेरा उग रहा है? एलोवेरा की 400 वेराइटीज होती है, और उसमें से एक स्पीशीज है इकलौती जो साइंस ने डिस्कवर किया अभी तक, जिसे हम कहते हैं एलो बार्बाडेंसिस मिलर, ठीक है। और वो ही एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जिसमें 100% मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और फॉरएवर उसी एक स्पीशीज को यूज करके ना अपने सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताई थी, हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा। इजिप्ट में एलोवेरा को काफी सालों से, एंशिएंट टाइम से यूज किया जाता है। जो मम्मीज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए आज भी एलोवेरा का यूज किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी, आप इन सबको जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। ये बोलते थे क्योंकि ये बहुत अनशन करते थे, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं इनका लंबे लंबे फास्ट होते थे, ठीक है। और वो अनशन करने के चक्कर, इनसे किसी ने पूछा कि आप इतने अनशन करते हो, आपका मतलब आप खाना नहीं खाते हो, इतने लंबे लंबे फास्ट करते हो, उसके बावजूद आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, आप इतने हेल्दी कैसे रहते हो। तो उन्होंने ये चीज बताई थी कि मेरा अनशेकेबल फेथ है, एक तो भगवान के ऊपर, ठीक है, दूसरा मेरी सिंपल लाइफस्टाइल, और तीसरा एलो, ठीक है, तीसरा एलो, जिसके बेनिफिट्स मैंने डिस्कवर किए थे जब मैं साउथ अफ्रीका 19th सेंचुरी में था, ठीक है। और वो एलोवेरा को वो कंज्यूम करते थे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, और वो बेनिफिट वो एंजॉय करते थे। सोच के देखो, हमारी हिस्ट्री में एलोवेरा को यूज किया जाता था, और वही चलते चलते आज आ रहा है, जो हम भी आज एलोवेरा को यूज करना जानते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है इस चीज की। अब बात करते हैं वाई एलोवेरा की, ठीक है। वाई एलोवेरा में मैं सबको आपको सबसे सिंपल तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन बताऊंगी। एलोवेरा के जो यूजेस होते हैं, देख सकते हैं आप, इंटरनल यूज होता है और एक्सटर्नल यूज होता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल यूज होता है, दो मेजर यूजेस होते हैं हमारी बॉडी में। इंटरनली भी काम करता है और एक्सटर्नली भी काम करता है। और इंटरनली वो कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप ध्यान से मेरे स्क्रीन को देखना और इस ग्राफ को समझना, जो मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ये हमारी फिंगर्स के बीच का जो ये पोर्शन है ना, जो खाली स्पेसेस है, इस तरीके से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारी इंटेस्टाइन्स होती है, हमारी आंतें होती है हमारे पेट के अंदर, ठीक है। और वो जो आंतें रहती है उसमें भी ऐसे गैप होता है, ठीक है। और वो जो गैप होता है, यहाँ से अपना खाना लेती है और अपने फूड को अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। अब ये मैटर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आप बोलते हो कि मैम हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम हेल्दी फूड खाते हैं, हम फ्रूट्स ये वो सब खाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला आप पानी की बोतल खोलो, मार्केट में रख दो, ठीक है। आप मार्केट गए हो कुछ काम से सामान लेने, कुछ भी, पानी की बोतल जिसका नॉब इतना छोटा सा होता है, ठीक है, आप उसे ढक्कन खोलो और वहां मार्केट में रख दो। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 3 घंटे बाद उसी पानी को उठा के पियो, तो क्या आप पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि वो खराब हो चुका है, वो पल्यूटेड हो चुका है, वो गंदा हो चुका है। अगर हम उसे पियेंगे तो हमें नुकसान होगा, राइट। लेकिन उसी चौराहे पे, उसी मार्केट प्लेस में, लेफ्ट साइड राइट साइड में एक समोसे वाला खड़ा होता है, जो इतने बड़े पतीले में समोसे फ्राई कर रहा होता है। हम वो भी तो खाते हैं शौक से, चटकारे मार मार के, ठीक है। दूसरी जगह मोमोज वाला खड़ा होता है, हम वो भी खाते हैं, वो भी तो वहीं खड़े होकर मोमोज बना रहा होता है, पका रहा होता है, ठीक है। एक और चीज होगी वहां पे, फास्ट फूड हम खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, पानी पूरी हमारा फेवरेट होता है, हम ये सब चीजें खाते हैं। सोच के देखो, उनमें वो प्रॉपर्टीज नहीं है क्या? उनमें पॉल्यूशन नहीं है, उनमें गंदगी नहीं है, वो भी तो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और वो नुकसान कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। और डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है जी? वो जो नुकसान, वो जो टॉक्सिन्स है, वो हमारे यहाँ पे स्पेसेस में फंस जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। और वो ब्लॉकेज होने के कारण जो भी हम अच्छा खाना भी खाते हैं ना, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड भी आप ले रहे हो, वो आपकी बॉडी में यहाँ से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। और वो अब्सॉर्प्शन नहीं होने के कारण हमारी बॉडी सफर करती है, हमारे सेल्स फंक्शनिंग रुक जाती है, हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, और इसके कारण हम बीमार होते हैं, हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप अंडरस्टैंड करना। ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिन्स जम जाता है। और एलोवेरा जेल क्या करता है, ये इतने बारीक होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना बारीक होता है, जो कि हमारी बॉडी में घुस के इन टॉक्सिन्स को क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। और ये इतने बारीक होते हैं कि ना तो ये सर्जिकल ब्लेड से साफ हो सकते हैं, ना ही ये किसी और चीज से साफ हो सकते हैं। और आप बेशक सुबह उठ के ब्रश करते होंगे, हम ब्रश तो करते हैं, हम अपने दांतों को साफ रखने के लिए ब्रश करते हैं, ताकि कैविटीज ना हो, गंदगी जो है वो निकल जाए बाहर। आप सोच के देखो एक बारी, क्या आज तक इतना बड़ा कोई ब्रश बना है जिसे हम अपने पेट के अंदर डालें और साफ कर पाए? नहीं, राइट, नहीं बना, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, फॉरएवर ने एक जादुई, बोलते ना, ड्रिंक बनाया, एक ऐसा एलोवेरा जेल बनाया है जो एक्चुअली हमारे इन सारे टॉक्सिन्स को साफ करने का काम करता है, ठीक है। आप उसे पियो अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद आप पानी पीते हो तो वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं वो टॉक्सिन्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जी डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। सो आई गेस आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, ये आपको आगे हेल्प करेगी। और ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन, हमारे फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होएगा तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और हमारी बॉडी को सर्विसिंग नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म में अच्छे से नहीं चलेगी,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव फंक्शन की। मैं आपको इंटरनल यूजेस बता रही हूँ। पहले डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में एलोवेरा। डाइजेस्टिव फंक्शन, लोगों को आज के डेट में बहुत कम एज में डाइजेशन की प्रॉब्लम है। डाइजेशन की प्रॉब्लम क्या होता है, खाना पचता नहीं है अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में, और वो एलोवेरा बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, वो एलोवेरा बहुत अच्छे तरीके से करता है। इम्यून सिस्टम फंक्शन, आप सबको पता है पैंडेमिक ने हमें इम्यूनिटी वर्ड सिखा दिया आज के डेट में। आज से पहले, कुछ टाइम पहले तक, पैंडेमिक से पहले तक हमें नहीं पता था इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून के बारे में हम नहीं सोचते थे, लेकिन अब इम्यूनिटी के बारे में हमें बता, और इम्यून सिस्टम बेस्ट फंक्शन करने के लिए एलोवेरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, हमारी ये जो ऑर्गन्स हैं, इनको भी तो सर्विसिंग चाहिए यार, और उनको भी वो बोलते हैं ना, पोषण देने के लिए एलोवेरा बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। सेल फंक्शन, आप सब जानते हैं हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी हुई है, छोटे छोटे बारीक बारीक सेल्स होते हैं जिससे बनी हुई, और वो सेल फंक्शन बहुत बहुत इफेक्टिवली काम करता है जब हम एलोवेरा को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है, ये हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हीलिंग फास्टिंग कर देता है इंटरनली भी। ठीक है, सो ये इंटरनल यूसेस थे एलोवेरा के। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजेस की। एक्सटर्नल यूजेस क्या होते हैं, जो हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं, और इंटरनल यूजेस जो हम कंज्यूम करते हैं, हम उसे खाते हैं या पीते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूजेस क्या होते हैं, बर्न्स, अगर कहीं जल गया है, कट गया है तो छिल जाता है, या जो भी समर सन बर्न हो जाता है, तो उसमें एलोवेरा बहुत रिलीफ देता है, सूथ करता है। डर्मेटोलॉजी, हमारी स्किन में जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, हर पीस हो गया, एक्सेमा, सोराइसिस, आपको जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ चैलेंज है, आपको स्किन प्रॉब्लम है, उस पर एलोवेरा बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। ये मैंने पर्सनली अंडरस्टैंड किया है। एलर्जीज है, अगर आपको किसी भी तरीके की एलर्जीज है, स्किन के ऊपर रैशेज है, इरिटेशन है, उस पर एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। कॉस्मेटिक्स, हमारे कॉस्मेटिक्स में आज आप मार्केट में जाके देखना, उससे बोलना कि एलोवेरा प्रोडक्ट्स दिखा दो, वो आपको हर पॉसिबल चीज दिखाएंगे। आजकल फाउंडेशन में भी एलोवेरा, आज के डेट में हर एक पॉजिटिव कॉस्मेटिक, हर एक पॉसिबल कॉस्मेटिक में एलोवेरा पाया जाता है। हमारे आईलाइनर में भी एलोवेरा था, आप सोचो ना आईलाइनर में एलोवेरा कैसे डालेंगे वो। ठीक है, हर पॉसिबल कॉस्मेटिक में आज के डेट में आपको एलोवेरा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी स्किन को एक अच्छा वो करने में। स्किन केयर में भी हमारे एलोवेरा होता है। आप जानते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मेनली एलोवेरा डाला गया है, खास करके स्किन केयर। मैं पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूँ स्किन केयर की, और मैंने पर्सनली कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा। वाइटलाइज मेन छोड़ करके मैंने सारे प्रोडक्ट ट्राई कर लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, और वंडरफुल, अमेजिंग, मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरएवर हमें ऑफर करती है। ठीक है, माउथ एंड टीथ केयर, हमारी दिन की शुरुआत ही ब्राइट टूथ जेल से होती है यार, वो भी एलोवेरा बेस्ड है। तो वो क्या करता है, वो हमारे ओरल केयर को बहुत अच्छे से रखता है। हमारी जो भी कैविटीज होती है, जो भी आपको दिक्कतें होती है दांत में, वो सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये एक्सटर्नल यूजेस होते हैं जिसको हम एलोवेरा को हम यूज कर सकते हैं अपने बॉडी में एक्सटर्नली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करती हूँ वाई फॉरएवर एलोवेरा की। बहुत सिंपल पॉइंट्स है वाई फॉरएवर एलोवेरा। मैं आपको पहली बात तो ये बताऊंगी, फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी, क्योंकि मार्केट में हमें बहुत सारे XYZ एलोवेरा मिल रहे हैं, लेकिन फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों? सबसे पहली बात, अगर आप अपनी खुद की कंपनी खोलते कभी, तो क्या आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ट प्रोवाइड करते? ठीक है, आप किसी भी पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप बेस्ट करते हो, वो ही बेस्ट टू बेस्ट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय रेक्समॉन्सर। जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, उन्होंने सोचा था नथिंग लेस देन बेस्ट विल वर्क, यहाँ पे बेस्ट से कुछ भी कम नहीं चलेगा। ठीक है, और वो ही पर्टिकुलर चीज हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आई है। अब बात करते हैं एलोवेरा की। तो एलोवेरा का जो बेस्ट स्पीशीज यूज किया जाता है, 400 में से एक स्पीशीज यूज करती है फॉरएवर एलोवेरा का, एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ठीक है, उसके बाद उसे उगाया जाता है डोमिनिकन रिपब्लिक में। आप सोचो, आपको पता है कि आपके प्लांटेशंस भी कहाँ उग रहे, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कंपनी आपको कहाँ मिलेगी? ठीक है, हमारे एलोवेरा के प्लांटेशंस कहाँ होते हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक, रियो ग्रांडे वैली इन सदर्न टैक्सेस, वहां पे उगाया जाता है। हैंड हार्वेस्ट किया जाता है। सबसे बड़ी बात, कोई मशीनरी यूज नहीं की जाती, हाथों से हार्वेस्ट किया जाता है। सोचो, एक पौधे को उगने में 4 महीने लगते हैं, 4 साल उसे पकाया जाता, 4 साल उसे पालन पोषण किया जाता है, उसके बाद एक लीफ को कट करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोसेसिंग मेथड्स, रिसर्च, डेवलपमेंट, सब कुछ फॉरएवर खुद करती है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है बॉस, उगाती खुद है, मैन्युफैक्चर खुद करती है, रिसर्च खुद करती है, इवन डिलीवरी भी आजकल फॉरएवर ने खुद करनी स्टार्ट कर दी है। सोच के देखो, इतना ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल, ऊपर से प्रूवन रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे। ठीक है, और
खुद समझदार है, आज खुद समझ सकते हो कि अगर कोई कंपनी 43 ईयर्स से चल रही है, ऑब्वियस ही बात है उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बिक रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, तभी चल रही है, वरना नहीं चलती। अगर काम नहीं होता तो दाम कैसे होता, और काम नहीं होता तो कंपनी कैसे सर्वाइव करती बॉस, सोच के देखो, ठीक है। अब फॉरएवर एक्रेडिटेशंस, इसके अलावा ग्लोबली हमें वो किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ उन्हीं को सर्टिफिकेशन देती है जिसमें एलोवेरा का कंटेंट अच्छा खासा होता है, 70% से ज्यादा कंटेंट होता है। और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में 90% एलोवेरा होता है, आप एलोवेरा जेल की बात करो, एलोबेरी नेक्टर में 90% होता है, एलोवेरा जेल में तो 100% एलोवेरा होता है। अब आप सोचो, ये प्योर एलोवेरा प्रोडक्ट्स जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बताना चाहूंगी आपको कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पहली कंपनी थी जिसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया था, ठीक है। कॉशर रेटिंग, ये भी वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन है। एम हलाल, जो कि फूड की प्योरिटी के लिए दिया जाता है, ठीक है। इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ अमेरिका के वाया एम हलाल सर्टिफाइड है हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्रुएल्टी फ्री है, लीपिंग बनी, हमारे प्रोडक्ट्स को किसी भी एनिमल्स पर टेस्ट नहीं किया जाता है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जो फॉरएवर को दिया गया है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स शुरुआत से, ठीक है। जब से स्टार्ट हुई है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जब से स्टार्ट हुई है तब से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उस सिस्टम का पार्ट है। अब आप सोचो, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं, ठीक है। और एक बात तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करनी है कि क्या कंपनी अगर 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, आज के डेट में 160 से ज्यादा देशों में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो हर कंट्री अपने अपने टेस्ट कंडक्ट करती है, हर कंट्री अपने अपने कुछ सर्टिफिकेशंस देती होगी ना, और वो सारे सर्टिफिकेशंस तो फॉरएवर के पास होंगे। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में FSSAI है, फूड काउंसिल का सर्टिफिकेशन है, वो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को दिया गया है इंडिया में। वैसे ही 160 कंट्रीज में 160 सर्टिफिकेशंस दिए जा रहे हैं, तब वो प्रोडक्ट्स उस कंट्री के अंदर एंटर होते हैं। सोच के देखो यार किस लेवल का ब्रांड है कि अपने ऊपर 333 टेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग कंडक्ट होते हैं, उसके बाद ये सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं, उसके बाद 160 कंट्रीज के यूनिक सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद हमारी कंपनी 43 ईयर्स से रन कर रही है। सोच के देखो यार किस लेवल का ब्रांड है। अब बात करते हैं जी प्रोडक्ट्स की। अब स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, जो मैं आज आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। फॉरएवर एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल आप सबको पता है, ये एक एलोवेरा ड्रिंक होता है, ठीक है। ये बेसिकली एलोवेरा ड्रिंक होता है, और क्योंकि हम एलोवेरा को पेड़ से निकाल के तुरंत खा नहीं सकते, उसे स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉरएवर ने उसी एलोवेरा को निकाल के 3 घंटे के अंदर पैक करके हमें इस बॉटल में दिया है, ठीक है। अब स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एलो एज नेचर इंटेंडेड, ये जो एलोवेरा, ये एलोवेरा ड्रिंक होता है, 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल होता है। कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। हेल्दी डाइजेशन सपोर्ट करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में, हेल्दी इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है, न्यूट्रिशन का अब्सॉर्प्शन अच्छा होता है क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है, ठीक है। हेल्प्स मेंटेनिंग नेचुरल एनर्जी लेवल्स, आप इसे कंज्यूम करोगे, मेरी एनर्जी आज आपको हाई लग रही है ना, ठीक है, वो इसीलिए लग रही है क्योंकि मैंने सुबह सुबह बेरी नेक्टर पिया है, ठीक है। वीगन फ्रेंडली है, वेजिटेरियन फ्रेंडली और ग्लूटेन फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसको सर्टिफिकेशन दिए गए हैं IASC का, एम हलाल का, कॉशर रेटिंग का, शुगर फ्री का, ठीक है। ये शुगर फ्री एलोवेरा जेल होता है, तो इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें भी ये काफी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। सो ओवरऑल बोलते हैं सर के बाल से पैर के नाखून तक एलोवेरा के फायदे ही फायदे हैं बस, तो ये उनमें से एक है। और मार्केट के XYZ एलोवेरा से तो कंपेयर ना करना बिल्कुल, हमारे प्रोडक्ट को हम 100% एलोवेरा देते हैं। मार्केट वाला हमें भी अभी भी 9 या 10% एलोवेरा ही देता है। सोच के देखो, 9% एलोवेरा का कॉस्ट अगर 200 रुपये होता है, तो 10 गुना अगर ज्यादा देगा तो 2000 रुपये से ज्यादा आएगा, लेकिन फॉरएवर हमें फिर भी ये प्रोडक्ट कम में दे रही है, ठीक है। सो आप सब समझ गए होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। ये जी एलोवेरा जेल, फायदे बता दिए मैंने ऑलरेडी आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फॉरएवर एलोबेरी नेक्टर के ऊपर। एलोबेरी नेक्टर ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं डेली पर्सनली इसे ही कंज्यूम करती हूँ, और ये वुमेन्स के लिए काफी अच्छा भी माना जाता है। इसमें एलोवेरा होता है, क्रैनबेरी होता है और एप्पल होता है, ठीक है। ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम ब्यूटीफुल बेरी केक, ठीक है।
90.7% इनर लीफ एलोवेरा जेल होता है, इसमें कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। ये भी डाइजेशन सपोर्ट करता है, ठीक है, हेल्दी इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है, वुमेन्स के लिए काफी अच्छा होता है ये, ठीक है, वुमेन्स के यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए काफी अच्छा माना जाता है ये, इसके काफी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, हेल्प्स मेंटेन नेचुरल एनर्जी लेवल। क्रैनबेरी सपोर्ट करते यूरिनरी हेल्थ को, जो मैंने आपको बताया वुमेन्स के लिए अच्छा होता है, ठीक है, वीगन फ्रेंडली, वेजिटेरियन फ्रेंडली, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। आईएससी, एम हलाल और कॉशर रेटिंग का सर्टिफिकेशन इसे दिया गया है। ये पर्सनली टैंगी, थोड़ा सा खट्टा टाइप का टेस्ट करता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने स्किन में ग्लो चाहिए, टू ऑल द गर्ल्स प्रेजेंट ओवर हियर, अगर आपको अपने स्किन में ग्लो चाहिए ना, तो मस्ट आप इसे ज़रूर कंज्यूम करना। मैं पर्सनली मैंने अपने स्किन में बहुत फायदे देखे हैं इसके ऊपर, इसके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉरएवर एलो पीचेस, ये भी मेरा पर्सनल मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो बेनिफिट्स ऑफ एलो विथ सन राइप्ड पीचेस, ठीक है, जहाँ पे फ्रूट्स को पकाया जाता है इंजेक्शन से, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह से और केमिकल से, ठीक है, वहाँ पे हमारी कंपनी स्पेशली सन राइप्ड पीचेस, मतलब जो धूप में पके हुए पीचेस रहते हैं, उससे यूज करके एलोवेरा जेल बनाती है, ठीक है। 84.5% एलोवेरा जेल है इसके अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन और सारे बेनिफिट्स जो एलोवेरा आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अलग से पीचेस का फ्लेवर दिया गया है, पीचेस की प्योरी दी गई है और उसके भी एडिशनल बेनिफिट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। सपोर्ट करता है हेल्दी डाइजेशन, कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, प्रमोट हेल्दी इम्यून सिस्टम, सन राइप्ड पीचेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एडेड फ्लेवर के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। पीचेस क्योंकि एक वाटरी फ्रूट होता है, इसमें वाइटामिन बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं और वो वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, ठीक है। वीगन फ्रेंडली है ये, वेजिटेरियन फ्रेंडली है, ग्लूटन फ्री है, आईएएससी का सर्टिफिकेशन है इसके पास, एम हलाल का सर्टिफिकेशन है और कॉशर रेटिंग का सर्टिफिकेशन है। थोड़ा स्वीट होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके बेनिफिट्स तो माशाल्लाह मैं क्या बताऊं। मैंने तीनों एलोवेरा ड्रिंक पर्सनली यूज किया और मेरा मूड रहता है, मैं उस हिसाब से ये एलोवेरा ड्रिंक कंज्यूम करती हूँ, मेनली बेरी नेक्टर, वरना पीचेस तो बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फॉरएवर बी हनी की। ये प्योर गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड है, ठीक है। प्योर गोल्ड मतलब अ बॉटल ऑफ लव फ्रॉम हनी बीज टू यू, ठीक है, अ बॉटल ऑफ लव फ्रॉम हनी बीज टू यू। आप सबको पता होगा या नहीं, बट हमारी हनी स्पेन में मैन्युफैक्चर होती है, स्पेन के माउंटेन्स में हमारी हनी को मैन्युफैक्चर किया था, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉरएवर के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। वहां पे बाकायदा हमारे खुद के 3000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मेडिसिनल फ्लावर्स हैं जो फॉरएवर ने उगा रखे, बागान बना के रखे, सोच के देखो। वहां से हनी नेक्टर कलेक्ट करके आती है बी, और उसके बाद हनी को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और ये 100% प्योर नेचुरल हनी हमें निकाल के दी जाती है। आपको मार्केट में भी हनी मिलेगा, लेकिन मार्केट के हनी में लेड होता है, ठीक है। लेड एक केमिकल है जो आज अगर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, अभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन कुछ सालों बाद तो नुकसान करेगा, ठीक है। और वही चीज हमारी फॉरएवर मेक श्योर करती कि हमारे एलोवेरा में भी और हमारे हनी में भी कोई कमी ना हो, ठीक है, कोई भी केमिकल वगैरह एडेड ना हो। सो ये नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये स्वीट, रिच और स्मूथ होता है, ये स्वीट होता है, ठीक है, एकदम ज्यादा मीठा नहीं होता, बट नॉर्मल मीठा होता है, और स्मूथ होता है काफी ज्यादा, ठीक है। प्योर माउंटेन हार्वेस्टेड हनी, प्योर माउंटेन हार्वेस्टेड हनी होता है, जो मैंने आपको बताया, स्पेन के हिली एरियाज में इसे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। इट्स स्मूथ, डार्क एंड डिलीशियस, ये डार्क इन कलर होता है। नॉर्मल हनी जो आप देखोगे मार्केट में, वो बहुत एकदम येलोइश टाइप की होती है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि वो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग से बनाई जाती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ फ्लेवर की, तो ये नेचुरल हनी होती है, स्मूथ, डार्क और डिलीशियस होती है, डार्क इन कलर होती है, वेजिटेरियन फ्रेंडली, ग्लूटेन फ्री, ठीक है। एम हलाल, कॉशर रेटिंग और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया का सर्टिफिकेशन दिया गया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, आप इसे जैसे चाहो आप वैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, आप इसे पानी में मिक्स करके वेट लॉस के लिए यूज कर सकते हो, आप इसे नॉर्मली अपने फूड में या फ्रूट्स में मिक्स करके खा सकते हो, आप अपने खाने में डाल सकते हो, स्वीटनर के जैसे यूज कर सकते हो। डायबिटिक पेशेंट्स भी इस हनी को यूज कर सकते हैं। अब आप सोचो, इतने फायदे हैं इस प्रोडक्ट के, क्यों नहीं यूज करना चाहिए? और मार्केट के हनी से तो लाख गुना अच्छा आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, जो फॉरएवर आपको बी हनी ऑफर कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
फॉरएवर सी प्लस, ठीक है, फॉरएवर सी प्लस ये एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन क्या होता है जी, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन रिक्वायर होता है, वाइटामिन मिनरल्स ये कंबाइन होकर के न्यूट्रिशन होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। लेकिन सप्लीमेंट्स क्या होता है, सप्लीमेंट्स होता है जी समथिंग एडेड टू अवर बेसिक डाइट। हमारी जो बेसिक डाइट होती है ना, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया, उससे हम कहते हैं डाइटरी सप्लीमेंट, ठीक है। अब फॉरएवर सी प्लस एक बहुत ही अमेजिंग डाइटरी सप्लीमेंट है, मैं पर्सनली इसे यूज करती हूँ। और जैसा कि नेम सजेस्ट करता है सी प्लस, ठीक है, ये विटामिन सी है बेसिकली, ठीक है। अब आप सोचो जो विटामिन सी हमें अभी पता चला पैंडेमिक के चक्कर कि विटामिन सी खाओ इम्यूनिटी बूस्ट करो, वो सी प्लस, वो विटामिन सी फॉरएवर पता नहीं कितने सालों से बना रही है, ठीक है। सो विटामिन सी क्या करता है, मैं आपको एक सिंपल सा वो बताती हूँ, वाई विटामिन सी, ठीक है, क्यों हमें विटामिन सी की जरूरत है। तो क्योंकि हमारी बॉडी से हर 4 घंटे में विटामिन निकल जाते हैं, ठीक है। खास करके विटामिन सी, आप पसीना, आपको स्वेटिंग आ रही है, आपकी बॉडी से विटामिन सी बाहर जा रहा है, आप रो रहे हो, आपकी बॉडी से विटामिन सी जा रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी से विटामिन सी जा रहा है। सोच के देखो, ये विटामिन सी वो विटामिन है जो हमारी बॉडी को जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी उसे बना नहीं सकती, तो हमें बाहर से ही खाना पड़ेगा उसे। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को बाहर के बैक्टीरिया से, जर्म से, फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन के लिए और कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ये एक नया फॉर्मुलेशन है। अगर मैं फॉरएवर सी प्लस की बात करूं, फॉरएवर सी प्लस नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, ठीक है। आंवला फ्रूट कंटेन करता है, ये आंवला फ्रूट और हेस्पेरिडिन कंटेन करता है। अगर मैं आंवला की बात करूं, आंवला एक बेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन सी का, और वो अब्सॉर्ब होता है हमारी बॉडी में इजीली और फास्टर, ठीक है, इजीली और फास्टर। हेस्पेरिडिन की अगर मैं बात करूं, ये बायोफ्लेवोनॉइड फाउंड होता है, ठीक है, जो कि यूजुअली जो कम पके हुए अनराइप, ठीक है, कच्चे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आम केरी हो गई, वो खट्टी होती है, ठीक है, उसमें विटामिन सी होता है। ऑरेंजेस होते हैं, उसमें उसमें हेस्पेरिडिन होता है, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। ग्रेप फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, टैंजरिन्स हो गया, इन सारे चीजों में, इनके जो कम पके हुए फ्रूट्स रहते हैं उसके छिलकों में हेस्पेरिडिन होता है, जो कि उठा के हमारे सी प्लस में डाला जाता है। सोच के देखो किस लेवल का सोच रही है फॉरएवर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स, जो कि इफेक्ट करता है हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर। ये हेल्प करता है हमें बेटर इम्यून सिस्टम बनाने के लिए और एलर्जीज को फाइट करने के लिए। बूस्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है, बूस्ट कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को फॉरएवर सी प्लस के बाद। इसे हमने एक खाना होता है, 100 टैबलेट होती है, 100 दिन लास्ट करता है। सोच के देखो, एक टैबलेट एक दिन में आपकी पूरी बॉडी में जितना विटामिन सी चाहिए होता है ना, एक दिन में वो पूरा फुलफिल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हो फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल की। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना मैं तो नहीं रह सकती पर्सनली, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत ही इस प्रोडक्ट से होती है। और आई गेस अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट है तो ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, ठीक है, जरूर ट्राई करना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। लोग बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है बॉस, हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट वर्दी है, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल लेते हो, अगर आप मार्केट का कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हो, कोई टूथ जेल यूज करते हो, उसका कॉस्टिंग क्या होता है जी, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए, ठीक है, वो भी होता है 100 रुपए का। उसके बाद आपको पता है उसमें क्या डाला जाता है, उसमें फ्लोराइड डाला जाता है। फ्लोराइड क्या होता है जी, एक सस्ता केमिकल होता है जिसे हम चूना पाउडर बोलते हैं। अब आप सोचो, आप डेली सुबह उठ के चूना पाउडर रगड़ रहे हो अपने दांतों पे, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा सीन वो, ठीक है। लेकिन वो चीज हम एक्चुअली कर रहे हैं अभी तक। अगर आप कोई भी XYZ ब्रांड यूज कर रहे हो, ये देखना किसी ब्रांड में तो साफ साफ लिखा रहता है इट्स अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, और वो फ्लोराइड जो रहता है वो हमारे दांतों में चिपक रहा है, हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारे दांतों को भी कमजोर कर रहा है, गम्स में चिपक के हमारी बॉडी में जा रहा है। और वो आज कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज गूगल पे सर्च करना कि साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड, और सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है जी कैंसर, ठीक है, कैंसर। सोच के देखो आप, ठीक है। अब वो आप 100 रुपए की चीज एक महीना यूज कर रहे हो, वो भी आपकी बॉडी में नुकसान ही कर रहा है सालों साल के लिए, ठीक है। अब अगर उसके रिप्लेसमेंट में मैं आपको बताऊं एक अमेजिंग टूथ जेल, जिसे हम कहते हैं फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, ठीक है, जिसमें फ्लोराइड बिल्कुल नहीं होता है, इसमें एलोवेरा होता है, बी प्रोपोलिस होता है, और इसमें वो रहता है मिंट फ्लेवर्ड रहता है ये बेसिकली, ठीक है, स्पेयरमिंट रहता है, इसमें नेचुरल मिंट फ्लेवर होता है जो हमें सुबह सुबह एक रिफ्रेशिंग किक देता है। और अगर मैं इसकी खास बात बताऊं आपको, ठीक है,
सबसे अच्छी बात, ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें फ्लोराइड नहीं होता, ये नेचुरल प्रोडक्ट है और इसे आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपर्पज तरीके से कैसे? आपको हेडेक है, आप इसे सर पे लगा रहे हो, आप इसको फेस वॉश के जैसे यूज कर सकते हो। आपको दाने है, रैशेस है, इरिटेशन है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली दांतों के लिए यूज करना, लेकिन इसके अलावा और भी थोड़े बहुत एडिशनल बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं जल गया है, कट गया है, छिड़ गया है, दाने, रैशेस, इरिटेशन है, आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हो। एड़ियाँ फट जाती है ना मम्मी लोगों की, वहां पे भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे भी हील कर देगा वो। उसके अलावा अगर आपको कोल्ड है, कफ है, फीवर है, टॉन्सिल्स है, तो आप इसे 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 ड्रॉप दूध जल मिक्स करके पी सकते हो। ये इतना नेचुरल है। ठीक है, मैंने पर्सनली कंज्यूम किया, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आप कंज्यूम करो, बट हाँ मैंने किया है और मैं आपके सामने जिंदा बैठी हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, सो मतलब ये एक ओवरऑल बहुत बहुत अल्टीमेट लेवल का प्रोडक्ट है और लास्टिंग इसकी काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं एक टूथ जेल की बात करूँ तो आराम से 2 से 3 महीने तो ये लास्ट कर ही लेता है। ठीक है, और आप अब सोचो उस हिसाब से तो हमारे प्रोडक्ट वर्दी हुए ना। आपको बेस्ट क्वालिटी दी जा रही है, आपको बेस्ट प्रोडक्ट दिया जा रहा है, बेस्ट बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, मल्टीपर्पज बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ऊपर से लास्टिंग भी इतनी लंबी है, फिर हमारे प्रोडक्ट्स महंगे कैसे हुए? ठीक है, जो मैंने लास्ट में कंटेंट डाला था कॉस्ट फ्रेंडली, हमारे प्रोडक्ट्स पॉकेट फ्रेंडली है। आगे बढ़ते हैं जी, फॉरएवर आलो प्रोपोलिस क्रीम। ठीक है, आलो प्रोपोलिस क्रीम की अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्मल स्किन केयर में आता है। ठीक है, ये पर्सनल केयर में आता है, एक्चुअली आप इसे पर्सनली यूज करते हो अपने स्किन पे। आलो प्रोपोलिस क्रीम, ये एलोवेरा होता है, उसमें बी प्रोपोलिस होता है। बी प्रोपोलिस क्या होता है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके बाहर वो एक लेयर बनाती है, जिससे एक्सट्रैक्ट करके हमारे इसमें डाला जाता है। आप एक बात अंडरस्टैंड करना, आप आज क्या करना, आज अपने घर पे थोड़ी सी शहद या कुछ भी मिश्री निकाल के रख देना बाहर, और आप देखना। ठीक है, आप देखना कि कैसे वहां पे पूरी चींटियां आ जाती है आसपास। लेकिन आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? वो तो वहीं बना रही होती है शहद, उसके बावजूद उसके आसपास कहीं चींटी देखी है या कोई कीड़ा देखा है, बैक्टीरिया देखे? नहीं ना, नहीं देखे। क्यों? क्योंकि वो अपने छत्ते के बाहर, वो अपने घर के बाहर एक लेयर लगाती है, एक परत बनाती है, जिसे हम कहते हैं बी प्रोपोलिस। और वो बी प्रोपोलिस निकाल के एलोवेरा हमारे इस एलो प्रोपोलिस क्रीम में डाली गई है, जो कि हमारे स्किन को भी सेम बेनिफिट देता है। वो बाहर के बैक्टीरिया, जर्म से, पोल्यूशन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और एलोवेरा क्लीनिंग का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन बताया था। ठीक है, वैसे ही काम करता है। ये रिच ब्लेंड है एलोवेरा और बी प्रोपोलिस का। ठीक है, helps maintain beautiful skin tone and texture. ठीक है, nourishing and moisturizing, helps soothe irritation, skin irritation है आपको, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको भी आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसे अपने फेस पे यूज कर सकते हो, आप इसको हैंड क्रीम के जैसे यूज कर सकते हो, आप इसको मॉइस्चराइजर के जैसे यूज कर सकते हो। बॉडी में आपको कहीं इचिंग है, रैशेस है, दाने हैं, रेड स्पॉट्स है, जो भी कोई भी अगर आपको स्किन पर्टिकुलरली स्किन डिसीज है या स्किन इरिटेशन भी है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये इमीडिएटली आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, और इसकी लास्टिंग काफी अच्छी होती है। अगर आप मार्केट का कोई भी क्रीम खरीद रहे हो ना, एक केमिकल बेस मिलेगा बॉस, दूसरा एलोवेरा के नाम पे धोखा मिलेगा, सही बता रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स नुकसान अलग करेगा, ऊपर से कॉस्टिंग भी उसकी 500-600 रुपए रहती है। अगर आप एक एवरेज प्रोडक्ट खरीद रहे हो मार्केट का 500-600 रुपए की क्रीम, उसके बाद वो चल 1 महीना रही है, तो आप तो ज्यादा पे कर रहे हो अपने पॉकेट से। वहीं पे अगर आपको फॉरएवर एक क्रीम ऑफर कर रही है, आलो प्रोपोलिस क्रीम, जो कि इतना बेनिफिशियल है, मैंने आपको बताया अभी इसके बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, अब आप इतने मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हो, प्लस इसकी लास्टिंग। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पर्सनली आलो प्रोपोलिस क्रीम को अप्रोक्सीमेटली 5 महीने यूज किया था। 5 से 6 महीने मैंने इसे यूज किया था पर्सनली अकेले। अब आप सोचो अगर एक क्रीम 6 महीना लास्ट कर रही है तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? वो तो पॉकेट फ्रेंडली हुआ ना हमारे लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉरएवर आलो जोजोबा शैम्पू हेयर केयर है। ये मुझे अपने बालों से बहुत प्यारा है, आपको भी जरूर होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव, आलो जोजोबा शैम्पू। ठीक है, जो कि मार्केट का जो भी हम शैम्पू यूज करते हैं उसमें सल्फेट होता है, उसमें एक सस्ता केमिकल डाला जाता है जिसे हम कहते हैं सल्फेट, जो क्या करता है पता है? झाग बनाता है। हमें क्या लगता है झाग अच्छी हो रही है मतलब सफाई अच्छी हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने एक शैम्पू बनाया, ठीक है, नरिशिंग फॉर्मूला फॉर रेडिएंट मैनेजेबल हेयर दैट शाइन्स। ठीक है, सूथेस एंड मॉइस्चराइजेस स्कैल्प। आप इस शैम्पू को, एक तो ये सल्फेट फ्री है, ठीक है, पैराबेन फ्री है, दूसरा आप इसे अपने स्कैल्प पे मसाज कर सकते हो। ठीक है, फॉर ब्रिलियंट फुल बॉडीड हेयर, परफेक्ट फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ऐसा नहीं है आपके बालों के लिए अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग शैम्पू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक शैम्पू हर चीज के लिए, हर हेयर टाइप के लिए यूज होता है। ठीक है,
साथ ही साथ इसमें एलोवेरा डाला गया और इसमें जोजोबा ऑयल डाला गया है, ठीक है। अगर आप ऑयलिंग करते हो बालों को तो इसमें जोजोबा ऑयल डाला गया, आप इसे मसाज कर लीजिए, इट्स स्टिल द सेम, ठीक है, ये सेम है। इसके अलावा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाला गया है फॉरएवर का, और भी काफ़ी सारे बोटानिकल्स इसमें डाले गए हैं जो हमारे बालों को एक परफेक्ट फिट देते हैं, ठीक है। आपके बाल शाइन करेंगे, आपके बाल मैनेजेबल होंगे, आपके बाल सिल्की भी होंगे, सॉफ्ट होंगे, और हेयर ग्रोथ इंप्रूव करता है ये बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। वेजिटेरियन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। और ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा, फायदे ही फायदे हैं इसके। और सबसे बड़ी बात, शैम्पू की लास्टिंग भी बहुत बहुत बढ़िया होती है। अगर मैं पर्सनली बताऊं आपको, मेरी एक शैम्पू की बॉटल अगर मैं अकेले यूज करती हूँ तो आराम से 5 से 6 महीने लास्ट करती है। सोच के देखो यार, एक शैम्पू 5 6 महीने लास्ट कर रहा है, कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है जो फॉरएवर ने हमें बना के दिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, फॉरएवर एलो लिप्स विथ जोजोबा, ठीक है, ये लिप बाम है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इसे मैं मैजिक स्टिक भी बोलती हूँ, ठीक है। मैजिक स्टिक क्यों? क्योंकि ये मल्टीपर्पज स्टिक है और ये जादुई स्टिक है लिटरली, ठीक है। आप अगर मार्केट का लिप बाम यूज करते हो तो आज से मत करना, क्योंकि उसमें पेट्रोलियम का सब्सटीट्यूट डाला जाता है, पेट्रोलियम जेली, ठीक है। पेट्रोलियम जेली जो होता है, पेट्रोल का सब्सटीट्यूट होता है, वो आपकी स्किन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उसे ब्लॉक कर देता है और वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, और उसका रिजल्ट होता है कि हमारी स्किन और काली हो जाती है और ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमारी स्किन को, ठीक है। और वहीं फॉरएवर ने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें एक लिप बाम बना के दिया, एक ऐसा एलो लिप्स बना के दिया जिसमें हनी डाला गया है, बीस वैक्स डाला गया है, एलोवेरा डाला गया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि जोजोबा ऑयल के साथ कंबाइंड है, जो हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, हमारे लिप्स को प्रॉपर, बोलते हैं ना जिनके फट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, आपको उसको तुरंत हील कर देगा वो, या आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपको इससे मॉइस्टन करता है और सॉफ्टन करता है हमारे लिप्स को, सूथ इज ड्राई चैप लिप्स, लॉक्स एंड मॉइस्चराइजर, ठीक है, लॉक्स एंड मॉइस्चर, ठीक है, लिप्स लुक ग्लॉसी स्मूथ एंड हेल्दी। सबसे बड़ी बात, हमारे लिप्स भी हेल्दी होते हैं, ये एक सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इससे भी केयर की ज़रूरत है। वेजिटेरियन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है ये प्रोडक्ट, और इसे मैजिक स्टिक मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हम इसे भी मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये पहला प्रोडक्ट था जो मैंने पर्सनली ट्राई किया था। इसे आप डार्क सर्कल्स पे यूज़ कर सकते हो, इसे आप अपने एक्ने पे यूज़ कर सकते हो, पिंपल्स पे यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, छिल गया, आप इसे हर जगह यूज कर सकते हो। सोच के देखो, एक छोटा सा प्रोडक्ट जिसे आप हर जगह यूज कर सकते हो, कितना अमेजिंग है, ठीक है। और लास्टिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, एक एलो लिप्स आराम से आपका 2 से 3 महीने तो चल ही जाता है, मेरा पर्सनली चल जाता है, अब वो आपके यूसेज के ऊपर है, ठीक है। बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एंड मस्ट ट्राई प्रोडक्ट, ठीक है। अब गूगल सर्चेस भी दिखा रही हूँ, अगर आप आज गूगल से भी पूछते हो कि वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा जेल, तो वो आपको फॉरएवर दिखाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, कल रात को मैंने 2:30 बजे बैठ के ये सर्चेस किया और मैं खुद हैरान थी इसे देख के कि यार सच में। आप इमेजेस सेक्टर में जाओ या देख लो, ये खुद करके देख लेना गूगल पे आप, वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा जेल फॉरएवर एलोवेरा जेल, वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, और वर्ल्ड्स बेस्ट बी हनी फॉरएवर बी हनी, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप जरूर गूगल पे चेक करो खुद, क्योंकि मैंने किया था और मुझे रिजल्ट मिला, आप भी देखो, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप सब देखें। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन, ठीक है। हमने अपनी बॉडी का टेक केयर करना है, क्योंकि ये इकलौती जगह है जहाँ पे हमने रहना है, ठीक है। जैसे आपके फोन को, लैपटॉप्स को सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे हमारी बॉडी को भी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए हमने अपनी बॉडी का टेक केयर अच्छे से करना है।